ये कहा जा रहा है कि ठाकरे परिवार का एक वर्चस्व है उस इलाके में, ठाकरे परिवार को देख के उस इलाके में लोग वोटिंग करते हैं, उसमें आप कैसे टिकेंगे? हम वही बोलते हैं ना, मैं क्या अलग है क्या? मैं बाला साहब ठाकरे का प्रतिनिधि हूँ, उद्धव ठाकरे जी का प्रतिनिधि हूँ। रोज लोगों को मिलने वाला कैंडिडेट हूँ, उनके समस्या जानता हूँ। हर जगह पे जिधर जिधर प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मैं जाता हूँ। लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तो सामने एक ही नाम आता है, महेश सावंत। सदा सरवनकर साहब के चुनावी मैदान में रहने से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? मेरे को रहे ना रहे, मेरे को पूरा जनते का समर्थन है। मुंबई की माहिम सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके सामने शिवसेना यूबीटी से महेश सावंत है, वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे से भी कैंडिडेट सदा सरवनकर खड़े हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी के बारे में ये कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो कैंडिडेट ना दे, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट दिया, उम्मीदवार दिया है महेश सावंत इस वक्त हमारे साथ है। उम्मीद थी कि ये जो सीट है माहिम सीट, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी आपकी पार्टी जो है वो कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन आपको आखिरी समय में मैदान में उतार दिया उन्होंने। लेकिन उद्धव साहब ऐसे कभी बोले ही नहीं। हमारा पारंपरिक गढ़ है माहिम, दादर, प्रभादेवी, हमारा पारंपरिक गढ़ है जहाँ पे हमारी स्थापना हुई है शिवसैनिकों। कैसा गढ़ छोड़ेंगे हम? लेकिन वर्ली में जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे तब एमएनएस ने वो सीट छोड़ दी थी, तब उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, ये बोलकर कि ठाकरे परिवार का पहली बार कोई चुनाव लड़ रहा है तो हम ये सीट छोड़ते हैं। तो अब राज ठाकरे के परिवार से जब उतरे हैं उनके बेटे, तो लगता नहीं कि ये सीट उन्हें छोड़ देनी चाहिए थी उद्धव ठाकरे साहब को? वर्ली में मन से है किधर, ये आप हमको बताएं। आज भी वर्ली में कैंडिडेट माहिम दादर से लेके गए, तो वर्ली में मन से जीरो है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। हर महाराष्ट्र में वाह वाह होना चाहिए कि उद्धव साहब तो कभी बोले नहीं हमको मत चाहिए, ये चाहिए। आप चाहिए तो लड़ सकते थे उधर भी। लेकिन सदा सरवनकर साहब भी आ रहे हैं और मामले को जो है वो फाइट को त्रिकोणीय बना रहे हैं। देखो, सदा सरवनकर पुराना खिलाड़ी है और मजा आएगी काम करने इलेक्शन में अभी। लेकिन राज साहब खुद प्रचार में उतरेंगे, क्या लगता है पड़ रहा किसका भारी रहेगा? क्योंकि उस इलाके में उनकी भी पैठ रही, उनकी भी राजनीति जो रही है उस इलाके में रही है, सालों से वो राजनीति करते रहे हैं। तो हम क्या आज आए क्या राजनीति में? मैं भी 15 साल से काम कर रहा हूँ। प्रभादेवी से स्टार्ट किया, अभी माहिम, वाडाला, धारावी सब जगह पे मैं कर रहा हूँ। मेरा भी उतना ही जनसंपर्क है। मैं तो रात को कल भी रात को मैं 3 बजे जाके नामदोशी पुलिस स्टेशन में एक का प्रॉब्लम हुआ था, मैं खुद जाके सॉल्व किया। लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है तो सामने एक ही नाम आता है, महेश सावंत। बाकी किसका नाम नहीं आता, क्योंकि उनको मालूम है एक ही आदमी का फोन रात भर चलता है। लेकिन अमित ठाकरे जब चुनावी मैदान में रहेंगे, राज ठाकरे भी रहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि ठाकरे परिवार का एक वर्चस्व है उस इलाके में, ठाकरे परिवार को देख के उस इलाके में लोग वोटिंग करते हैं, उसमें आप कैसे टिकेंगे फिर? हम वही बोलते हैं ना, मैं क्या अलग है क्या? मैं बाला साहब ठाकरे का प्रतिनिधि हूँ, उद्धव ठाकरे जी का प्रतिनिधि हूँ। तो ठाकरे घराना का ही इधर चलेंगे। ठाकरे घराना के चलेगा? ठाकरे घराना का उम्मीदवार खुद मैदान में, फिर कैसे आपका चलेगा? ठाकरे का प्रतिनिधि मैं हूँ ना, एक प्रतिनिधि मैं हूँ। अभी तक ठाकरे घराना जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोलता, गली से उठा के लोगों को बड़ा बनाया, वैसा ही मेरे को वही टाइप का है। मैं रोज लोगों को मिलने वाला कैंडिडेट हूँ, उनके समस्या जानता हूँ। हर जगह पे जिधर जिधर प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मैं जाता हूँ, इसलिए उद्धव साहब ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। वो विश्वास में 20 तारीख को स्टार्ट करके 23 तारीख को जो अपना विजय हो बाला साहब को अर्पण करेंगे। क्या कर देंगे माहिम के लिए? आप क्या बता रहे हैं माहिम के लोगों को कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे माहिम में? माहिम में बहुत समस्या है। कितने साल से मनसे का भी एक आमदार हुआ था एक टाइम, और बाद में हमारे सदा सरवनकर जी थे। माहिम में इतने परेशानी है, लोगों को पानी का एक महत्वपूर्ण समस्या है। वो पानी का समस्या मेरे लिए पहला एक मौका है कि वो पहला समस्या छोड़ देंगे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी जो ग्राउंड है हमारा, शिवाजी महाराज जी के नाम पे, वहाँ पे आप सुबह आएंगे, हम रोज जाते हैं वहाँ पे सुबह। उधर वो सब धूल रहता है अपना, धूल का पूरा साम्राज्य शिवाजी पार्क में हुआ। शिवाजी पार्क में जाके आप देखेंगे तो कितना ऊपर नीचे जो वॉकिंग ट्रैक रहता है वो पूरा प्लेन भी नहीं, वो सब समस्या करने वाला। उसके बाद एसआरए की जो स्कीम है वो कम से कम कितना स्कीम बंद पड़ा है, जो पूरा हुआ है उसमें लोगों को कॉर्पस फंड नहीं मिला अभी तक। वो कॉर्पस फंड अभी तक एसआरए में पड़ा है। जो भी रहेगा उनको अभी तक नाम पे नहीं हुआ।
पार्किंग के उधर कुछ जगह नहीं है, कौन से इमरजेंसी हो जाएगी, ये तो जाने के लिए बम जाने के लिए रास्ता नहीं। और मेजर यही है, 15-20 साल लोग घर से बाहर है। जो 33-7 डेवलपमेंट हुआ प्रकल्प वैसा के वैसा पड़ा। खुद एमएलए रहता है, वही बिल्डिंग 17-18 साल से बंद है। वो लोग किधर बदलापुर, किधर वाशी, यहाँ पे रहता है, आगे आगे जा रहे हैं बम्बई से। अमित ठाकरे भी यही बातें कर रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि अमित ठाकरे को छोड़ के जनता जो है वो आपको चुनेगी? देखो, अमित ठाकरे जी बड़े आदमी है। वो अभी तक कभी उनको पूछिए, कभी जमीन पे अभी चल रहे हैं क्या? उनको मालूम भी नहीं रहेगा कि क्या क्या समस्या है प्रभा देवी दादर माहिम में। वहीं पे रहते हैं, आप कह रहे हैं कि समस्या मालूम नहीं है उनको। रहते वहीं पे, मैं ना किधर बोलता है, लेकिन लोगों के कभी मिले हैं क्या? कभी एक फोटो दिखाई मेरे को। का पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पिता का ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग लोगों से मिलते रहते हैं। देखो, आप कुछ भी बताए, 20 तारीख को अभी तक मेरा उम्र हुआ 51 साल, कम से कम 15-16 साल से मैं लोगों से जुड़ा हूँ। अब ये 35 साल मैंने सिर्फ लोगों की सेवा की है। कभी रात नहीं देखा, कभी दिन नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब भी फोन आता है तभी तुरंत जाके उनका सेवा करता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आएगा, छोटा आदमी आए नहीं, मैं रोज लोगों के साथ रहता हूँ। मेरा रिलेशन लोगों के साथ है और वही चुन के देंगे मेरे को। सदा सरवणकर साहब के चुनावी मैदान में रहने से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? मेरे को रहे ना रहे, मेरे को पूरा जनते का समर्थन है, इसलिए मेरे को सब जगह से फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महेश सावंत हैं, शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं माहिम के, और वो कह रहे हैं कि अमित ठाकरे बड़े आदमी हैं, जमीन से उनका वास्ता नहीं रहा है, जबकि ये जमीन से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम करते रहे हैं। उस इलाके में अगर लोगों को परेशानी होती है तो इनका ही नाम उनके जहन में आता है, और यही वजह है कि लोग इन्हें चुनेंगे। कैमरामैन देवेंद्र दावलकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।